हेलो बच्चों, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं व्याकरण वाटिका व्याकरण विषय की पुस्तिका कक्षा 5 पाठ 1 भाषा और व्याकरण लैंग्वेज एंड ग्रामर। सबसे पहले हम भाषा यानी कि लैंग्वेज के बारे में पढ़ते हैं। दिए गए चित्रों को देखिए, पढ़िए और समझिए। तो यहाँ पर हमें चित्र दिए गए हैं, इनको पढ़ते हैं और समझते हैं। अंकल एक चॉकलेट दे दो, बच्चे ने कहा। ठीक है, और ये दूसरा चित्र दिया गया है, दीदी मैं यहाँ पर ठीक हूँ। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये दूसरा चित्र दिया गया है जिसमें एक लड़की है जिसने कहा दीदी मैं यहाँ पर ठीक हूँ। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। पहले चित्र में बच्चा दुकानदार से चॉकलेट मांग रहा है, दूसरे चित्र में लड़की पत्र पढ़ रही है। उपयुक्त दोनों चित्रों में अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने के लिए भाषा का प्रयोग किया गया है। तो पहले चित्र में जो बच्चा है वे चॉकलेट मांग रहा है बोल करके, और दूसरे चित्र में जो लड़की है वह पत्र पढ़ रही है। दोनों ही चित्रों में हमने भाषा का प्रयोग किया है। ठीक है बच्चों, अब परिभाषा देखते हैं। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भावों एवं विचारों को लिखकर या बोलकर प्रकट करते हैं। तो भाषा एक माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों और विचारों को लिखकर या बोलकर प्रकट करते हैं। भाषा के रूप फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा एवं लिखित भाषा। ठीक है बच्चों, सबसे पहला मौखिक भाषा। भाषा का कथित बोला जाने वाला रूप मौखिक भाषा कहलाता है। मौखिक का अर्थ है मुख से निकली हुई। हम आपस में बातचीत करते हुए एक दूसरे से जो कहते हैं वही मौखिक भाषा है, जैसे टेलीफोन पर बात करना। तो बच्चों, जो मौखिक भाषा है भाषा का कथित रूप होती है जिसे मौखिक भाषा कहा जाता है। मौखिक का अर्थ है जो हमारे मुख से, मुंह से निकलती है, और जब हम आपस में बातचीत करते हैं तो एक दूसरे से यही मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं। जैसे टेलीफोन पर बात करना, इसका एक उदाहरण दिया गया है। दूसरा रूप है लिखित भाषा। भाषा का लिखा हुआ रूप लिखित भाषा कहलाता है, जिसे हम विद्यालय में सीखते हैं, जैसे पत्र लिखकर बात करना। तो भाषा का लिखा हुआ रूप उसी को हम लिखित भाषा कहते हैं, और लिखित भाषा के बारे में हम अपने विद्यालय में सीखते हैं। जैसे यहाँ उदाहरण दिया है, पत्र लिखकर बात करना। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जिनमें हिंदी भारत की मुख्य भाषा है। हिंदी हमारी राजभाषा है। कभी कभी हम चुप रहकर अपनी बात दूसरों तक संकेतों के द्वारा पहुंचाते हैं, जैसे ट्रैफिक पुलिस का सिपाही एक जगह खड़े होकर गाड़ियों को आने जाने का संकेत देता है। भारत के विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न भाषाएं बोली जाती है। जैसे तो भारत में काफ़ी सारी भाषाएं बोली जाती है, परंतु जो मुख्य भाषा है हिंदी है। हिंदी राजभाषा भी है, और यहाँ पर यह भी बताया गया है कि हम मौन रहकर भी अपनी बातों को संकेतों के माध्यम द्वारा पहुँचाते हैं दूसरों तक। जैसे एक ट्रैफिक पुलिस पर जो सिपाही होता है वो संकेत देकर गाड़ियों को आने के लिए बताता है। ठीक है बच्चों, ये एक उदाहरण था। आगे हम देखते हैं कि विभिन्न राज्यों में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं भारत में। राज्य और भाषा। मणिपुर मणिपुरी, तमिलनाडु तमिल, बंगाल बांग्ला, महाराष्ट्र मराठी, उड़ीसा उड़िया, पंजाब पंजाबी। राज्य और भाषा। बिहार मैथिली, केरल मलयालम, कर्नाटक कन्नड़, आंध्र प्रदेश तेलुगु, गुजरात गुजराती, कश्मीर कश्मीरी। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार संपूर्ण विश्व में विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे तो अब जो विश्व में बोली जाती हैं विभिन्न देशों में, उनको भी देखते हैं। देश भाषा। इंग्लैंड अंग्रेजी, रूस रूसी, फ्रांस फ्रेंच। देश और भाषा। जापान जापानी, जर्मनी जर्मन, चीन चीनी।
ठीक है बच्चों, आगे हम पढ़ते हैं बोली यानी कि डायलेक्ट के बारे में। भाषा के अन्य रूप को बोली कहते हैं। यह एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। सामान्यतः इसमें साहित्य की रचना नहीं होती। हरियाणवी, छत्तीसगढ़ी, बुंदेली, भोजपुरी, मगही, अंगिका, राजस्थानी आदि अनेक बोलियां हैं जिनका प्रयोग भारत के अलग अलग भागों में किया जाता है। भारत के संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। तो भाषा का जो अन्य रूप होता है उसी को हम बोली कहते हैं। ये एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, इसमें साहित्य रचना नहीं होती है। यहाँ पर उदाहरण भी दिए जैसे हरियाणवी, छत्तीसगढ़ी, बुंदेली, राजस्थानी, भोजपुरी, यह सारी बोलियां हैं जो एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती हैं और अलग अलग भागों में बोली जाती है भारत के। और भारत के संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता मिली है। ठीक है बच्चों, लिपि यानी कि स्क्रिप्ट, प्रत्येक भाषा को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित होते हैं। इन चिन्हों को लिपि कहते हैं। सभी भाषाओं की लिपि अलग अलग होती है जैसे, तो हर एक भाषा को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित होते हैं, इनको ही हम लिपि कहते हैं। और हर एक भाषा की अलग अलग लिपि होती है। हम देखते हैं भाषा की क्या लिपि है भिन्न भिन्न। ठीक है बच्चों, तो भाषा दी गई है, लिपि दी गई है। हिंदी देवनागरी, संस्कृत देवनागरी, तमिल तमिल, बंगाली बंगाली या बांग्ला। भाषा और लिपि दी गई है अंग्रेजी, रोमन, उर्दू, फारसी, पंजाबी, गुरुमुखी, मराठी, देवनागरी। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। व्याकरण, ग्रामर। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान व्याकरण से होता है। इसमें भाषा से संबंधित नियम होते हैं। इन नियमों के ज्ञान से भाषा को शुद्ध रूप से लिखने और बोलने की जानकारी मिलती है। अंततः किसी भी भाषा के ज्ञान के लिए उसके व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक है। रवीना ने अंकिता से कहा, हम दूध खा लिया। अमन ने गगन से कहा, मेरे को तंग मत कर। इन कथनों में बोलने वालों ने अशुद्ध भाषा का प्रयोग किया है। इनके कथनों का शुद्ध रूप नीचे दिया गया है। मैंने दूध पी लिया है, मुझे तंग मत करो। तो जो व्याकरण होती है वो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराती है, उसी को हम व्याकरण कहते हैं। व्याकरण में नियम दिए होते हैं शुद्ध रूप से कैसे लिखना है और शुद्ध रूप से कैसे उस भाषा को बोलना है। जैसे यहाँ उदाहरण दिया कि हम दूध खा लिया और दूसरा उदाहरण दिया मेरे को तंग मत करो। यह दोनों जो रूप हैं ये अशुद्ध रूप है। ठीक है बच्चों, जो शुद्ध रूप है वो दिए गए हैं। मैंने दूध पी लिया, दूध कभी खाया नहीं जा सकता, पिया जाता है। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार मेरे को कोई शब्द ही नहीं होता, यहाँ पर होता है मुझे तंग मत करो, मुझे शब्द है। ठीक है बच्चों, यह शुद्ध रूप दिया हुआ है दोनों वाक्यों का। ठीक है बच्चों, आगे परिभाषा देखते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। तो भाषा का ऐसा शास्त्र जो हमें शुद्ध रूप के बारे में ज्ञान कराए उसी को हम व्याकरण कहेंगे। ठीक है बच्चों, इस पाठ में हमने सीखा बोलकर या लिखकर अपनी बात दूसरों को समझाना भाषा कहलाता है। या तो बोलकर या लिखकर हम अपनी बात को दूसरों को समझा रहे हैं, इसी को भाषा कहेंगे। मौखिक और लिखित भाषा के दो मुख्य रूप है। ठीक है बच्चों, भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है भारत में। बोली एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है बच्चों, सभी भाषाओं की लिपि अलग अलग होती है, सभी की अलग अलग है। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान व्याकरण द्वारा होता है और भाषा का शुद्ध रूप के बारे में हम व्याकरण द्वारा सीख सकते हैं। अभ्यास, मौखिक कौशल, ओरल स्किल सोचिए और बताइए। पहला, असम के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? तो बच्चों उत्तर होगा असमिया। ठीक है। दूसरा, भोजपुरी भाषा है या बोली? उत्तर होगा बोली। प्रश्न 3, भारत की राजभाषा कौन सी है? उत्तर होगा हिंदी।
प्रश्न 4, जापान के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? उत्तर होगा जापानी। बहुविकल्पीय प्रश्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। प्रश्न 1, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। क, विचारों के आदान प्रदान का माध्यम क्या है? पहला व्याकरण, दूसरा लिपि, तीसरा भाषा। उत्तर होगा भाषा। ख, गुजरात में कौन सी भाषा बोली जाती है? पहला उड़िया, दूसरा पंजाबी, तीसरा गुजराती। उत्तर होगा गुजराती। ग, पत्र लेखन भाषा का कौन सा रूप है? पहला सांकेतिक, दूसरा लिखित, तीसरा मौखिक। उत्तर होगा लिखित। घ, भाषा के कितने रूप हैं? पहला 1, दूसरा 2, तीसरा 3। उत्तर होगा 2। अड़, भाषा को सही रूप में लिखना या बोलना हमें कौन सिखाता है? पहला व्याकरण, दूसरा लिपि, तीसरा दोनों। उत्तर होगा व्याकरण। प्रश्न 2, रिक्त स्थान भरिए। क, भारत के संविधान में डैश भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? उत्तर होगा 22। ख, डैश भारत की राजभाषा है? उत्तर होगा हिंदी। ग, संस्कृत भाषा डैश लिपि में लिखी जाती है? उत्तर होगा देवनागरी। घ, वाद विवाद भाषा का डैश रूप है? उत्तर होगा मौखिक। अड़, किसी भी भाषा को शुद्ध रूप में बोलने, लिखने व पढ़ने का ज्ञान हमें डैश से होता है? उत्तर होगा व्याकरण। लेखन कौशल, राइटिंग स्किल। प्रश्न 3, भारत के निम्नलिखित राज्यों में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं? क, राजस्थान। उत्तर होगा राजस्थानी। ख, उड़ीसा। उत्तर होगा उड़िया। ग, बिहार। उत्तर होगा मैथिली। घ, उत्तर प्रदेश। उत्तर होगा हिंदी। च, असम। उत्तर होगा असमिया। च, गोवा। उत्तर होगा कोंकणी। प्रश्न 4, भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त 6 भाषाओं के नाम लिखिए। ठीक है बच्चों, नाम लिखते हैं। क, हिंदी। ख, पंजाबी। ग, मलयालम। घ, तमिल। अड़, मणिपुरी। च, असमिया। प्रश्न 5, निम्नलिखित देशों में बोली जाने वाली भाषाओं के नाम लिखिए। क, स्पेन। उत्तर होगा स्पेनिश। ख, फ्रांस। उत्तर होगा फ्रेंच। ग, इंग्लैंड। उत्तर होगा अंग्रेजी। घ, अमेरिका। उत्तर होगा अंग्रेजी। अड़, चीन। उत्तर होगा चीनी।
च जापान, उत्तर होगा जापानी। प्रश्न 6, 5 देशों के नाम के आगे उनकी भाषा एवं लिपि लिखिए। ठीक है बच्चों, लिखते हैं देश, भाषा और उनकी लिपि। क भारत, भारत की भाषा है हिंदी। हिंदी की लिपि है देवनागरी। ख फ्रांस, उत्तर होगा फ्रेंच। लिपि है रोमन। ग इंग्लैंड, भाषा होगी अंग्रेजी। लिपि होगी रोमन। घ रूस, उत्तर होगा रूसी। लिपि होगी सिरिलिक। अड़ जापान, भाषा होगी जापानी। और लिपि होगी कांजी। ठीक है बच्चों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्रियात्मक कौशल क्रिएटिव स्किल NEP 2020 भारत में बोली जाने वाली कुछ भाषाओं के नाम नीचे दिए गए वर्गों में छिपे हैं। खाली वर्गों को भरकर इन भाषाओं के नाम बनाइए। ठीक है बच्चों, नाम बनाते हैं। क सबसे पहला होगा पंजाबी, जहां पर आ की मात्रा पंजाबी। दूसरा होगा यहाँ पर गुजराती। तीसरा यहाँ पर होगा मराठी। ख सबसे पहला बंगाली और यहाँ पर होगा तमिल। चिंतन कौशल क्रिटिकल थिंकिंग NEP 2020 आपका एक मित्र भारत के तमिलनाडु राज्य से है और आप उत्तर प्रदेश से हैं। आप दोनों की भाषाएं अलग अलग हैं, तो बताइए आप अपनी बात उसे कैसे समझाएंगे और उसकी बात को कैसे समझेंगे। तो तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है, उत्तर प्रदेश में हिंदी बोली जाती है। तो एक दूसरे के साथ अगर बातचीत करनी है तो हम या तो अंग्रेजी का प्रयोग कर सकते हैं या फिर हम संकेतों के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों मैं आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ समझ में आया होगा। हम मिलते हैं अगली कक्षा में। बाय बाय।